व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नूरजहां की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा नूरजहां की नज़र अब नूर बानो की जायदाद के ऊपर पड़ चुकी है, क्योंकि उसको नवेद बता देता है किस तरीके से मुराद काम कर रहा है उसकी ज़मीनों पे, और मुराद के नाम पे वो ज़मीनें कर चुकी है। सारा काम मुराद देख रहा है। ये बात जैसे ही नूरजहां को पता लगती है, वो मुराद के पास जाती है और उससे बात भी करती है कि मैंने सुना है कि नूर बानो ने तुम्हें ज़मीनें सौंप दी हैं, जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ काम करना नहीं चाहता था, उसने ज़बरदस्ती सब कुछ मेरे नाम पे किया है। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा वहाँ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो ज़मीनें मेरे नाम कर दो। व्यूवर्स, यहाँ वो अपनी माँ की बात उसको बुरी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन वो अपनी माँ की बात में हामी नहीं भरेगा। उसकी माँ जानबूझ के अपने आप से मुतनफ़िर कर रही है अपने बेटों को, और इस बात का उसको अंदाज़ा भी नहीं है। व्यूवर्स, मुराद का दिल बुरा होने ही वाला है अपनी माँ से, क्योंकि उसकी माँ की हरकतें ही उल्टी हैं। खाने की मेज़ लगी होती है, वहाँ अपने बेटे से कहती है तुमने नूर बानो से बात कर ली है, जिस पे उसका बेटा बिल्कुल खामोश हो जाता है, और नूर बानो उसको दो टोक जवाब देगी, उस पर उसकी मज़ीद भी हटेगी। आगे जाके आप देखेंगे हुनैद की बीवी भी सबको ये बात, माहा को ये बात क्लियर कर देती है कि जो कुछ भी सुंबुल के साथ हुआ वो गलत हुआ। जिस पे माहा भी कहती है कि पहले मैं सुंबुल से नफरत करती थी, लेकिन जैसे मैं उससे मिली हूँ मुझे उस पर तरस आने लग गया है, और अब वो सफ़ीर की ज़िंदगी से भी जा चुकी है। आप देखेंगे नूर बानो ने उसे अपने घर में पनाह दी हुई है। वहीं पे उसका कज़न आएगा, उसकी आंखों पे हाथ रखेगा, जिस पे वो डर जाएगी और डर के भागेगी और बोलेगी कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको शर्म नहीं आती। व्यूअर्स, लगता है कि अब नई एंट्री का आगाज़ हुआ है। अब सफ़ीर की जगह वो उससे शादी करेगा और सुंबुल को अपनाएगा। सुंबुल अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करती है और मोहब्बत करने वाला इंसान डिज़र्व करती है। इन दोनों की ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। दिखाया यही जा रहा है, अब देखना ये है कि इसमें कितनी सच्चाई होगी। तक आप लोगों ने देखा नूरजहां बहुत ही ज़्यादा रूठ होती है। आप देखेंगे वो नूर बानो से जब उसको पता लगता है कि मुराद उसकी ज़मीनों पे काम कर रहा है, तो अपने बेटे से बात करती है और उसे कहती है कि तुम मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नूर बानो की ज़मीनों पे काम कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे ये काम सौंप दिया है। जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ काम करो, और वो ये चाहती है कि वो ज़मीनें नूर जहाँ के नाम पे हो जाए। इसीलिए वो अपने बेटे से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन उसका बेटा ये बात नूर बानो से नहीं करता। इस पे खाने की मेज़ पे भी ये बात की जाती है मुराद से। मुराद खामोश होता है, कुछ नहीं कहता। इस दफ़ा नूर बानो फिर भारी पड़ेगी नूर जहाँ पे। आप देखेंगे सुंबुल वहाँ पे किस तरीके से तलाक हो जाती है। सफ़ीर भी तलाक दे देगा सुंबुल को। सुंबुल उसके घर पे अकेली होगी, वहीं पे कज़न भी आएगा नूर बानो का। वो समझेगा कि ये नूर बानो है, उसकी आंखों पे हाथ लगेगा, जिस पे सुंबुल उसको खूब अच्छी खासी सुनाएगी, खूब गर्म भी होगी। आपकी राय में क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? तक आपने देखा नूरजहां ने सुंबुल को घर से निकाल दिया है, कि सुंबुल भी चली गई है और वो बहुत ही खुशी की ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन अचानक से नूरजहां चाहती है कि वो वापस आ जाए, तो नूर बानो से वो बात करती है, उससे मीटिंग करती है और उससे कहती है सब कुछ कि मैं अगर वापस घर ना गई तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगी, दिलवा देंगी। इस पर नूर बानो उसको मजबूत करती है और उससे कहती है कि देखो तुम्हारा आसरा मैं हूँ, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें शटर करूँगी। वो उससे शटर भी करती है, उसका सहारा भी बनती है और सब कुछ करती है। या नूर बानो के मुँह पर तलाक के पेपर्स मार देगी नूरजहां और चाहेगी कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन मुराद नूर बानो का साइड लेगा और उसकी हक में खड़ा होगा, क्योंकि नूर बानो ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मुराद ही उसकी ढाल बनेगा। उसका ख्याल है कि वो नूर बानो को संभाल सकता है। यहाँ नूर बानो भी मजबूत हो जाएगी और नूरजहां के भी पास कुछ नहीं रहेगा। जो वो मगरूरियत बनाई फिरती थी अब वो टूटने वाली है। आपकी राय में कि नूरजहां टूट पाएगी या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह से नूरजहां ने सारी बहुओं पे कब्जा किया होता है। वो चाहती है कि उसका हुक्म चले और ऐसा ही करती है। सुंबुल घर छोड़ के जा चुकी होती है, सुंबुल को टॉर्चर किया जा रहा होता है। अब वो आज़ादी की ज़िंदगी जी रही होती है। सुंबुल को टॉर्चर किया जाता है कि अगर तुम वापस नहीं आओगी तो तुम्हें तलाक मिल जाएगी। सुंबुल आती है नूर बानो के पास और उससे अपने सारे मसाइल डिस्कस करती है, जिस पे नूर बानो कहती है उस घर में भी आप बेवा ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी, सुहागनों वाली तो आप ये कोई ज़िंदगी थी ही नहीं। नूर बानो उसको मोटिवेट करती है और इस बात का भी यकीन दिलाती है कि वो उसका सहारा बनेगी और वो ही उसका सहारा बनती है। अपने घर में जगह भी देती है और सब कुछ उसको प्रोटेक्ट भी करती है। यहाँ नूर बानो ने सब कुछ ज़मीनें जायदाद मुराद के नाम कर दी है। ये बात नूरजहां को मालूम हो जाती है। नूरजहां को लगता है कि नूर बानो मेरे बेटे को खा जाएगी। यही बात उसका हुनैद भी बताता है कि वो सब कुछ ऐसा कर सकती है।
जिसपे नूरजहाँ आप देखेंगे नूर बानो के डिवोर्स पेपर्स मार देती है और उसे डिवोर्स के लिए कहती है। व्यूअर्स, मुराद अब इस बात पे आड़ लेकर मुराद नूर बानो के लिए खड़ा होगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी जायदाद आ चुकी है और वो उसके लिए स्टैंड लेके वो दोनों घर से अलग हो जाएंगे। यहाँ हुआ नूर बानो का एंड। यहाँ घर से सुंबुल भी चली जाएगी क्योंकि नूर बानो प्रोटेक्ट करेगी सुंबुल को। दूसरी तरफ रह जाएंगी महा और सफ़ीर और आप देखेंगे सफ़ीना और हुनैद भी। हुनैद उनकी बेटी हो जाएगी, वो भी इसी तरीके से अलग हो जाएंगे। आप देखेंगे नूरजहाँ का ज़िंदगी जो है वो अकेली ही गुजरेगी क्योंकि महा नूरजहाँ की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई भी सख्ती कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अपने घर में मजबूत हो चुकी है क्योंकि उसके यहाँ औलाद भी हो चुकी है। अब घर का काम जो है वो नूरजहाँ को ही करना पड़ेगा, इधर नौकर्स अलाउड नहीं है। आगे जाके व्यूअर्स मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी, क्रिएशन होगी। आप देखेंगे नूरजहाँ किस तरीके से टूटेगी, उसके बेटे ही उसको तोड़ेंगे और वही बेटा जिसको वो हीरो कहती थी, जिसकी उसने पसंद की शादी करवाई थी एक लालच की बुनियाद पे। आगे आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग रहेंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।